हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में वेलकम है। और आज के सेशन में हम कल यानी कि 17th ऑफ मई 2021 के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिस तरीके से चार्ट्स खड़े हो गए हैं एक रेंज बना के, न वो ऊपर जाने को तैयार है न वो नीचे आने को तैयार है। तो ऐसा जो प्राइस एक्शन है वो क्या मैसेज पोर्ट्रे करता है। हमारे पास हमेशा की तरह एक ही समस्या है जो कोविड केसेस की है। और जो सेकंड वेव आई है कोविड की, उसका थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो सीवियर इम्पैक्ट है। अगर हम उसकी वेव वन से कंपैरिजन करें तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा सीवियर है। जिस तरीके से हर एक के घर में, फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई ना कोई इस चीज़ से ज़रूर प्रभावित हुआ है। और आज के समय में व्यक्ति खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता अनटिल अनलेस उसको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम हो। तो थोड़ा इम्पैक्ट भी सीवियर है। और एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ लोग देख रहे हैं और न्यूज़ में कोविड की न्यूज़ फ्लैश होती है, अ, एक जो मेंटल इम्पैक्ट होता है, जब साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती है तो उस चीज़ का असर फिर आपके हेल्थ पे भी आता है और फिर आपके ओवरऑल हर चीज़ में आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखता है। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव्स यहाँ पे चल रही हैं फास्ट। और सरकार ने कहा है कि आने वाले 2-3 महीने में सिचुएशंस काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन तब तक कहीं न कहीं मार्केट में वो जो नेगेटिविटी है, वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल फ़ियर है, डिप्रेशन्स है, ये सारी चीज़ें इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो देखना ये है कि बाज़ार इस चीज़ को किस तरीके से ले रही है। जहाँ तक फ़ॉरेन की बात है, बाहर भी इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है कोविड केसेस को लेके। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि इंडिया के स्ट्रेन से सावधान रहें। तो थोड़ा-सा चीज़ें अभी एंटेंगल्ड हैं, थोड़ा-सा नेगेटिव है। अब ऐसे में बाज़ार में क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है? बाज़ार ऊपर बहुत नहीं जा रही, बाज़ार नीचे बहुत नहीं आ रही है। 14,100-200 का जो ज़ोन था वहाँ पे बाज़ार गई, रुकी नहीं, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे खरीदने के मूड में थे। लोगों का था कि 14,000 14,100 जाएगी तो हम वहाँ पे खरीदेंगे। तो वो बाज़ार लोगों को खरीदने का मौका भी नहीं देती और आके वो 14,600 800 पे खड़ी हो जाती है। ना तो ये हाई काटती है, ना ये एकदम नीचे लो काटती है। एकदम जैसे सपाट कारोबार, एकदम फ्लैट बाज़ार, एकदम साइडवेज़ मैनर में अभी तक चल रही है। लेकिन साइडवेज़ जो बाज़ार होती है उसका भी एक मैच्योरिटी टाइम होता है ना? हर चीज़ समय तक अच्छी लगती है और उसके बाद उसी समय तक उसका महत्व होता है ना? तो अ, ये जो अब कंसोलिडेशन है, ये जो साइडवेज़ मूव है, इट शुड नॉट बी अ प्रोलॉन्ग्ड कंसोलिडेशन। क्योंकि जितनी कंसोलिडेशन लंबी होती जाएगी उसका इम्पोर्टेंस, उसकी पार उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। तो जिस तरीके से बाज़ार ने एक हमको कैंडल दिखाई थी और शुरुआत किया था नई मूव की, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर जाके काटेगी, वो चीज़ नहीं हुई। फिर हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये 14,500 को, 550 का आप सभी को हमने लेवल दिया था कि अगर ये उन लेवल्स को अब काट देती है तो फिर हम 14,000 जाएँगे। वो भी नहीं हुआ और हमने देखा कि भारतीय बाज़ार थोड़ा ऊपर खुले, नीचे आ गए, फ्लैट कारोबार और फिर से हम वहीं पे बंद हो गए। तो बाज़ार बहुत नीचे भी नहीं जा रही, बहुत ऊपर भी नहीं जा रही है। ये हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकते हैं। वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे और कल की ट्रेडिंग के सभी लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ एंड as you all can see here, this is your nifty। तो निफ्टी में हम इस दिन की बात कर रहे थे। हम ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद बाजार नीचे आई, नीचे आके फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और अल्टीमेटली हम 14,683 पे क्लोज हो गए।
अब अगर डेली चार्ट को हम देखें, अच्छा एक बात आप सभी को और बता दूं, सिंगापुर निफ्टी अभी 122 पॉइंट प्लस है। अब ये सपना है, हकीकत है या हेलुसिनेशन है, जो भी चीज़ है ये ये हमको मंडे को पता चलेगा, कल पता चलेगा। लेकिन हम इस केस की भी डिस्कशन करेंगे कि अगर निफ्टी 100, सवा 100, 150 पॉइंट ऊपर खुलती है तो हमें क्या करना है और किन लेवल्स के ऊपर हम ब्रेकआउट मानेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके का बाजार है ना, क्या होता है, खुलता बहुत तेजी से और उसके बाद उसकी बिल्कुल हवा निकल जाती है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि बाजार में कभी बाइंग करनी, कभी शॉर्ट करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी का ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ओवरऑल निफ्टी को देखें तो ओवरऑल निफ्टी का जो हाई लगा था, दिस वाज द हाई 15,431, 15,431, और अभी तक का लो है 14,151 का। हम क्लोज हुए 14,677 पे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 800, 750 पॉइंट ही हम टॉप से अभी तक करेक्शन में खड़े हैं। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग ऑलमोस्ट है ना 800 पॉइंट्स ही हम गिरे हैं। तो बाजार क्या कर रही है, अपना टाइम ज़्यादा इस जोन में स्पेंड कर रही है। जैसे वो यहाँ से निकली थी और हमने उम्मीद किया था कि जाके इस लेवल को ब्रेक करेगी, वो चीज़ हमने नहीं देखी, गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिर गई। यानी देखा जाए तो इस जोन में टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड कर रही है निफ्टी। ठीक है, अब इसके दो वजह हो सकती है, या तो ये ऊपर जाना ही नहीं चाहती है, यहाँ पे ही साइडवेज करके और फाइनली नीचे आ जाएगी, या फिर अगर इसको ऊपर जाना है तो अगले हफ्ते जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेशन अगर सही है तो मंडे के दिन फिर हम बड़ी तेजी से ऊपर खोल के और तेजी से 14,900, ये जो हमारा दुश्मन है ना ऊपर का, ये दुश्मन को तोड़ना चाहिए जाके निफ्टी को। तो मेन जो हमारा लेवल है निफ्टी में वो ये हाई है 14,900 से, लेकिन 980, ऑलमोस्ट 15,000 का जोन मान के चलिए। इस जोन को अगर तेजी से काट दे तो फिर निफ्टी 15,400 तक एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगी। आगे ना जाए तो ना जाए, लेकिन उस हाई से फिर डबल टॉप वगैरह बना के गिरेगी, तो तब तक के लिए इसकी फिर स्कोप बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो 14,832 के आसपास है। तो अगर निफ्टी ऊपर खोल के और 150 पॉइंट का एक्सेलरेशन देती है तो फिर 15,400 वाली जो होप्स हैं यहाँ पे इस जोन में अगर खुल के इस लेवल को ब्रेक करती है 15,000 के, तो फिर आने वाले दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट 15,400 लेवल्स अगेन। इफ नॉट देन, अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर खुली है ना, दूसरा जो केस है, हम 800, 850 के जोन में खुल रहे हैं, 14,800 से लेके 14,850 इस जोन में ओपन हुई और फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया, और अगर जाके ये लो काट देती है 14,590 का, जो अब हमारा फाइनल लेवल है, तो फिर बाजार वापस एक बार 14,000 को रीटेस्ट करने जा सकती है, 14,000 से 14,050। तो अब दिल्ली दूर नहीं है, या तो ये ऊपर जाके काटे या फिर ये नीचे जाए। तो क्लैरिटी जो है वो हमको अगले हफ्ते आ जाएगी, बाजार के मन में क्या है, ऊपर जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, जो भी है क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आप इन बातों का, जो हमने दो केसेस डिस्कस किए, उसका ध्यान रखिए। ऊपर खुल के ऊपर फॉलो थ्रू मिलता है देन, और 15,000 के लेवल्स कटते हैं, मतलब हम 15,400 तक जा सकते हैं। अगर ऊपर खोल के 800, 850 फिर से नीचे आने लगे और 600 के नीचे क्लोज हो जाए, तो हम भी बुल्स के लिए कहानी ख़त्म। फिर वहाँ से शॉर्ट पोजीशंस, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस वगैरह बना के और फिर हम 14,000, 14,100 के लिए शॉर्ट कॉले वॉले राइट कर सकते हैं, क्योंकि फिर से वो धीरे धीरे गिरेगी कॉम्प्लेक्स। तो फिर उस केस में पुट्स खरीदने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि हम कॉल राइटिंग करें। तो ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का ये हमारा डेली चार्ट है, और ले देखिए हम इसी जोन में 32,000 से लेके 31,900 के जोन में खड़े हैं। अब बैंक निफ्टी को ये जो मूव आई थी, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो फ्रॉम हेयर टू हेयर हम अभी 62% पे हैं।
बैंक निफ्टी ने 31,900 का जो लेवल है ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देती है, इट मीन्स नाउ वी आर रेडी फॉर द 30,000 या 29,900, यानी ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 2,000 फॉल फ्रॉम देयर अगर ये कट जाता है। नहीं करता तो फिर जो हमने बात की थी कि एटलीस्ट निफ्टी जो है 37,000 एटलीस्ट 35,000 तक जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी हमारी जिंदा है। और अगर ये नहीं करता है तो फिर हम बिल्कुल 35,000 तक जाएंगे, जो कि इस पूरी ओवरऑल मूव का 62% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो देखना होगा कि हम 32,000 31,900 को सेव कर पाते हैं या नहीं। अगर सेव हो गया तो फिर वी आर रेडी फॉर 35,000। निफ्टी अगर गैप अप करके फॉलो थ्रू देती है तो बैंक निफ्टी भी फॉलो थ्रू देगी और हम ऊपर जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी 31,900 के इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर निफ्टी भी गिरेगी और फिर बैंक निफ्टी भी गिरेगी 29,900 500 इन जोन्स में जाके, फिर ये फॉल रुकेगी। तो ओवरऑल जो स्टोरी है वो इसी प्रकार से है जिसकी हमने बात की। और अब आने वाले हफ्ते में देखते हैं हम कि इन सब चीज़ों में से कौन सा केस एक्टिवेट होता है, किस तरीके से निफ्टी और निफ्टी बैंक रिएक्ट करती है। लेकिन आपको जो भी स्क्रीन पे होता हुआ दिखे, आपको लगे कि मैडम ने ये स्ट्रैटेजी बताई थी, ये होता हुआ दिख रहा, आप उस अनुसार अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। बाकी इंट्राडे लेवल्स और अपडेट्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती हैं, वो आपको मिलेंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके रखें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारा ये पेड टेलीग्राम चैनल है, पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट kirtiagrawal.in, वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज विजिट कर सकते हैं और अपना कोर्स चूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।